नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, सबसे पहले जब हथेली में नज़र पड़ती है तो आप देखेंगे आपका ये वाला हिस्सा छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं के जाल से भरा पड़ा है। एक मकड़ जाला इसमें बन रखा है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं एक्चुअल में कहा क्या है इसने या प्रॉब्लम क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी छोटी लकीरों का जाल दिखाई दे रहा है और यही जाल आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो। और इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है, ये आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, आपके दिमाग पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके जीवन में उलझन की स्थिति बनी हुई है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। और इसी की वजह से जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो कमज़ोर हो पा रही है। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और उसके कारण आपके जीवन में लगातार संघर्ष दिखाई दे रहा है। संघर्षों की स्थिति यहाँ पे आती हुई दिख रही है। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। रिश्ते सही से मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, रिश्तों में बिखराव हो रहा है। चाहे भाइयों के बीच का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे सामाजिक रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते हो, रिश्ते आपसे बिगड़ रहे हैं। रिश्तों में बिखराव हो रहा है, रिश्तों में यश नहीं मिल पा रहा है। तीसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पर पड़ रहा है। मन धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्षों को देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। धन की जो सेहत है आपकी लगातार बिगड़ रही है। धन के मामले में आप दरिद्रता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है। और चौथा जो इसका प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, लगातार वो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उसमें विकार आ रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो कार्य है उनमें पड़ रहा है। कार्य सही से नहीं चल पा रहे हैं, कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं। अब वो कार्य आपने गिनाए भी हैं कि भूमि से संबंधित चीज़ों में भी आपकी बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है। भूमि से संबंधित चीज़ों का भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो आपको रास्ता नहीं मिल पा रहे हैं, जो आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही है, उसका कारण इन रेखाओं का जाल है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये ऐसी काली साया है, आपकी सभी चीज़ों को दबा के रख लिया है इसने। अब इसके लिए क्या करेंगे? देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं, मैं पूरा वीडियो देता हूँ, उसमें उपाय भी देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आप कोई स्टोन पहनाएं। देखिए, मैं स्टोन वाला कोई उपाय नहीं देता हूँ, न मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है। जानकारी का अभाव होने के कारण न मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ। मैं वो उपाय देता हूँ जो प्राकृतिक हों, जो वैदिक हों, जो ज्योतिषीय हों और जिनका प्रभाव जीवन पर प्रैक्टिकल रूप से पड़ता हो। और इसका दो ही उपाय है। एक है दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का व्यायाम है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। और एक है आपकी वनस्पति स्नान। स्नान आप सभी लोग करते हैं, लेकिन वनस्पति स्नान क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उनका कोई द्रव्य बनाया जाता है और वो उस स्नान करने की बाल्टी में पानी में डाल के स्नान किया जाता है। इसको वनस्पति स्नान कहता है। ठीक है ना? तो ये दो चीज़ें मैं आपको दूंगा। एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन अगर सही से करते हैं तो धीरे धीरे
जो 5 प्रकार की समस्याएं इसकी वजह से हो रही है उनमें राहत मिल जाएगी और आपका जीवन कहीं ना कहीं सुखमय स्थिति में आने बैठ जाएगा। टाइम भले ही लगेगा लेकिन जीवन बहुत बेहतरीन अवस्था में आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। दूसरी बात आप देखेंगे, अब ये मत कहिएगा कि हथेली देखते ही ये नेगेटिव चीज़ें बैठाने बैठ गया। जो दिख रहा है मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ और उसी चीज़ पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग जो ये वाला है ये सूर्य का पर्वत है और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरी तरह से दूषित है, इसकी आभा भी क्या हो रही है, कालापन ले रही है, कलर फेड हो रहा है, रेखाओं का जाल बन रहा है और पर्वत धंसा हुआ और विकृत अवस्था में दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब होता है कि आपकी जो दिनचर्या है वो सही नहीं है, आप अपने जीवन को एक सुटेबल ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल खराब है। ये इस चीज़ को दिखाता है, आप चले अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन आपका रूटीन ठीक नहीं है। आपको अपना रूटीन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपको किस प्रकार से किस समय उठना चाहिए, किस समय नाश्ता करना चाहिए, किस समय कितना जल का सेवन करना चाहिए, ये सभी चीज़ें रूटीन में आती हैं। तो दिनचर्या को थोड़ा ठीक रखें तो चीज़ें बेहतर होगी। ये दिनचर्या ठीक न होने के कारण सूर्य इस प्रकार से डाउन होता है, इस प्रकार से दूषित होता है। और सूर्य दूषित होने का कारण होता है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और जिसके कारण आपके जीवन में इसका जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना? क्या प्रभाव पड़ रहा है? जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो यश है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, उसका जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में आप किसी भी चीज़ को लेके जो प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। अगर मैं सही ढंग से कहूँ तो आपको एक सरल और सहज तरीके से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। करना क्या है? अगर ऐसे में व्यक्ति निश्चित तौर पे अगर व्यापार में जाता है ना, तो व्यापार में न तो यश मिलता है, न विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो न, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और दूसरी बात देखिएगा, सूर्य अगर इस प्रकार से हो तो इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए थी वो खुशहाली, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए था, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज़ें घट रही हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना है? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ आपको। एक प्रकार की क्रिया है, सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना है। अगर सूर्य उपासना नहीं भी कर सकते हैं आप, तो मैं ऑडियो के माध्यम से सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। उसको विधि विधान से करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल इस भाव में रहो कि अंगूठी पहनेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, रातों रात भाग्य बदल जाएगा और मैं राजा बन बैठूंगा। ऐसा होता तो जिनके पास अंगूठियां जो देता है ना आपको, वो पहले सम्राट बन चुका होता, राजा बन चुका होता है। ठीक है ना? ऐसी कोई अंगूठी नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार वाला उपाय नहीं है जो रातों रात आपको जो क्या बनाए, राजा बना ले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना ले। ऐसा कुछ नहीं है। या बहुत ज़्यादा धन आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है ना? होता ही नहीं है। लेकिन क्रियाएं करने से, अपना रूटीन ठीक करने से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। आदमी के अंदर ऐसी काबिलियत होती है
कि वो जीवन में दुनिया को जीत सकता है, दुनिया की तमाम चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। ये उसके अंदर की ताकत होती है, उसको जगाने की ज़रूरत होती है। कैसे जगाते हैं? प्राणायाम द्वारा, साधना द्वारा। ऐसा नहीं कोई चमत्कार वाले अंगूठे पहन ले और रातों रात जो है करिश्मा हो गई, ये नहीं होता है। तो आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, शरीर के चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहाँ आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी। तो क्या करना आपने? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक वनस्पति स्नान। बहुत सरल है ये, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ और शानदार फायदे इसके होंगे। अब चलते हैं, आपकी समस्याएं हमने देख ली, एक दो समस्याएं और हैं उनको भी देखते हैं। पहले पूरी हथेली को देख लेते हैं। यहाँ पे गुरु की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये स्पष्ट बता रही है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं और हमेशा बनी रहेंगी। दूसरी बात, अगर हम देखें ये उंगली सीधी है तो इसका मतलब है आप कर्मशील व्यक्तित्व के मालिक हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्य में बहुत बड़ा विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो निश्चित ही रिस्क लेने की क्षमता भी है आपके अंदर, जोखिम उठाने की क्षमता भी है चीज़ों में, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता है, हिम्मती स्वभाव। लेकिन यहाँ पे गैप है, जब जब आपकी कुंडली में ये शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली हल्की झुकी हुई है, धन कमाने की ललक बेहद ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये इसके पहले पूर्व तक भी पहुँच रही है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या तो नौकरी करता है तो उच्च पद में होता है, तो कहीं ना कहीं व्यापार वाला हाथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने अभी कारण बताए हैं, उन कारणों से आपका काम उस प्रकार से नहीं चल पा रहा है, किसी भी प्रकार का जो वास्तविक खुशी है, सुख है, वो नहीं मिल पा रहा है, वो सपोर्ट जीवन में नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी ये उंगली इस प्रकार से रेखा, हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही है और इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित ही आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और उसके पूरे न होने के कारण जीवन में चिंता का भाव, मायूसी का भाव और विभिन्न प्रकार के दुखों का भाव जाहिर हो रहा है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच भी इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार हैं, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े आप उसके लिए भी तैयार हैं, मिले तो सही, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े उसके लिए भी आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को भी तैयार है, ये यहाँ पे दिख रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी हथेली को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है।
बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका और बहुत अच्छा रहेगा, और एक सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी। ये बहुत अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में आने वाले कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजकल एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक मस्तिष्क रेखा कह रही है कि आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में यही लकीर श्रेष्ठ सफलता भी आपको देगी। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। दूसरी बात अगर देखें, मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी कई रेखाएं आप ध्यान से देखें, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हैं, काट रही है, इसको भेदन कर रही है। ऐसे में पैसों के मामले में संघर्ष रहता है। व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिकता है, पैसों के मामले में बरकत नहीं आती है, और ऐसे में व्यक्ति को तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल रूप में होता है। इसके लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान, ये 2 चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको। जीवन की रेखा अगर देखें, ये बहुत सुंदर है। अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे अगर ये यहाँ से होता है तो जन्म स्थान से दूर उन्नति रहेगी। अब यहाँ पे करियर और धन की रेखा अगर हम देखें, ये चंद्रमा से निकल रही है लेकिन बीच में टूट रही है, तो ये समय चला गया है, लेकिन फिर यहाँ से निकल करके सीधी जा रही है। ये बहुत सुंदर है। ये करियर और धन के मामले में व्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करती है, स्टेबिलिटी देती है। लेकिन आप देखेंगे इस स्थान पे, जहाँ पे भाग्य स्थान है, बहुत सारी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही है। इसका जो फल था उसको ये हरण कर रही है, वो फल आपको नहीं मिलने पा रहा है। तो क्या करना है आपने? दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान जब करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी, आपके काम बहुत सरल तरीके से चलेंगे, हर प्रकार का सुख मिलेगा, धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, बहुत अच्छी है। आगे जाके आपको अपने क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु से मिलना मतलब उच्चता की प्राप्ति। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस प्रकार से बढ़ रही है लेकिन अच्छी नहीं है अभी। तो जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी तभी इसका फल मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीवन के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। स्वयं के बलबूते पे ही कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। शुक्र का पर्वत सुंदर और बिग अवस्था में है, जबकि बृहस्पति का पर्वत डाउन अवस्था में है। जब बृहस्पति डाउन होता है, ये बलिष्ठ होता है, तो ऐसे में मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, सुख प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। तो क्या करना है? ये अपनी जगह ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बल्कि इसका उपाय करना है। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल देखें तो बहुत सुंदर है। आपके अंदर इनकी वजह से पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, और इसका लाभ भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से लगातार रेखाएं जा रही है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है। ये आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहा है। कदम कदम पर पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। ये यहाँ पे क्रॉस होता है तो राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ऐसे में या तो व्यक्ति विवाद में आ जाता है, भूमि संबंधी विवाद बहुत ज़्यादा होता है, कोर्ट कचहरी का मामला बनता है और व्यक्ति को धोखा मिलता है। दूसरी बात, अगर वो न हुआ हो तो धन हानि होती है, व्यक्ति कर्जे में चले जाता है। तीसरा, अगर वो भी ना हुआ हो
तो व्यक्ति कुछ ऐसी समस्याओं में फंस जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर वो भी ना हुआ हो तो निश्चित रूप से फिर रहस्यमय बीमारी व्यक्ति को पकड़ लेती है और फिर जो है कहाँ से बीमारी आई है, क्या इसका इलाज है, ये समझ में नहीं आता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इन समस्याओं में एक या दो समस्याएं निश्चित ही आपके सामने भी रही होंगी, चल रही होंगी, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति डाउन स्थिति में आ गया है। ऐसे में अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में हो चाहे पद में हो, सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य से व्यक्तित्व दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। तो इनको भी ठीक करना है। और देखो, इतनी सारी समस्याएं हथेली में एक साथ आना, इसका मतलब दूसरा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब समस्याएं आ रही थी आपने ध्यान नहीं दिया है और ये समस्याएं जड़ जमा चुकी हैं और पूरी तरह से आपको जकड़ के रखी हुई हैं। इनसे बाहर निकलिए। उपाय मैं दे रहा हूँ, थोड़ा लंबे समय तक करिएगा, निश्चित ही बहुत शानदार लाभ मिलेगा, तो जरूर करिए। शनि आपका लगभग ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं ज़्यादा आ जाती हैं। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। बुध आपका अच्छा है। अगर ये समस्याएं ठीक हो जाएं तो बुध के शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, जिसकी वजह से मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन बेचैन होता है, मन भटकता है, मन व्याकुल रहता है और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। देखा जाए तो एक प्रकार से वर्तमान में कहें तो समस्याओं वाला हाथ है, लेकिन आगे के लिए श्रेष्ठ सफलता भी दिखाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त सफलता और जबरदस्त सुख भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।